आप सभी को नमस्कार। जय हो गो डायमंड। और सब आप सभी को आज की सुबह के 7 बजे सेशन पर आप सभी को स्वागत करता हूं दोस्तों। और आप सभी ने अपना बहुमूल्य समय निकाले और आज की 7 बजे सेशन पर फिर एक बार सीखने के लिए इस पैनल पर आप लोग आए हैं। तो ये आपका निर्णय है। तो आप सभी ने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके आज उपस्थित हुए हैं। तो आज इस पैनल में होने वाले ट्रेनिंग को सफल बनाने के लिए आप सभी के लिए एक बार बहुत बहुत धन्यवाद और जोरदार तालियां दोस्तों। ग्रेट। हर दिन होने वाली 7 बजे की जो सुबह की 7 बजे की सेशन होती है दोस्तों। इस सेशन का हमारा एक मेन मकसद यही है कि हजारों लोग हजारों तादाद में लाइन लगा करके डेली सेप्स ऑफ बिजनेस में लोग ज्वाइन करते हैं, है ना। और हर किसी को हम यहाँ पर जब बिजनेस प्लान दिखाते हैं तो लोगों को हमने हमने सपना दिखाया है कि आप भी डायमंड बन सकते हैं। आप भी इस बिजनेस में 2 लाख के पिन कमा सकते हैं, है ना। और यहाँ पर आप सफल हो सकते हैं और परिवार में आप इतिहास बना सकते हैं। हर किसी को हम उम्मीद दिलाते हैं। और हर सप्ताह में ज्वाइनिंग भी आती है ना। 10 15 20 30 40 50 100 जो भी ज्वाइनिंग आती है। लेकिन वो ज्वाइनिंग करने वाले लोगों का फोकस, है ना, पैसा देने के बाद भी पैकेज तो लेता है, लेकिन उसको सही दिशा दिखाना और हमें सिस्टम की ताकत दिखाना और उनको ट्रेंड करना, उनको बेसिक चीजों के बारे में उनको एहसास कराना, उनकी सपने के बारे में, उनकी सफलता के बारे में सिस्टम के माध्यम से उनको जानकारी देना। और जिससे उनके अंदर समझदारी बढ़े। समझदारी है अभी भी अपना जीवन के प्रति, लेकिन इस सिस्टम के सेप्स के प्रति। सिस्टम, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम क्या है, ये कितना बड़ा रोल अदा करती है और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की ताकत क्या है, अप्लायंस क्या है, कंपनी क्या है, यहाँ पर सिस्टम में, है ना, अपने सपने को लेकर के आप कितना बड़ा काम कर सकते हैं। और जो 40 से 50 साल आप जो काम करते हैं वहां से जो आप अचीव नहीं कर पाते, वो यहाँ से 4 से 5 साल में आप कैसे अचीव कर पाते हैं। इतना बड़ा अचीवमेंट पाने के लिए तो हम सभी को सीखने की आवश्यकता है। यस नो। तो इसीलिए फिजिकली फिजिकली सभी लोग अपने अपने घरों में, है ना, सारे काम करने के बाद नौकरी में क्या होती है कि दिन में सुबह 7 8 घंटा काम करो और 7 8 घंटे काम करने के बाद हम घर चले जाते हैं और घर में जाने के बाद फिर घर तक ही सीमित रह जाते हैं। तो फिजिकली तो पूरे भारत के टीम को मिलना तो संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन ऑनलाइन ऑनलाइन जो मीटिंग के थ्रू से हम हर किसी लीडर को हम पहुंच सकते हैं उनको। जैसे कि अभी राजू जी है, अपना घर में है, उनसे यदि हम मुलाकात करते फिजिकली तो संभव ही नहीं था दोस्तों, संभव ही नहीं था। अभी प्रगति सूत्र किताब अभी उनका एफआईएम भी नहीं हुआ है, लेकिन अभी यहाँ पर इस पैनलिस्ट में वो वीडियो में आए हैं सर। तो आज से ही वो सीखना शुरू कर देंगे, उनको अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। सिस्टम की ट्रेनिंग के प्रति उनको जानकारी होना शुरू हो जाएगी, उनको जागरूकता मिलेगी इस बिजनेस में, उनको सपने के बारे में उनको पता चलेगा। तो धीरे धीरे उनको एक नया, एक ऐसा दिशा मिलेगा जो कि कभी भी बाहर क्षेत्र में हमको सिखाई नहीं जाता, कोई स्कूल में सिखाई नहीं जाता, कोई गुरुकुल में भी सिखाई नहीं जाता ड्रीम्स कैसे हम सक्सेस करें, है ना। लेकिन आज हमारा सेप्सअप का इस प्लेटफॉर्म सुबह का जो जूम मीटिंग है, यहाँ पर जो है तैयारी जीत के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है दोस्तों प्रगति सूत्र को पढ़ना। और प्रगति सूत्र को पढ़ते हुए उनमें दिए गए महागुरु जी श्री संजय जैन सर के द्वारा और सिस्टम के द्वारा जो बातें यहाँ पर लिखी गई है, वो ऑलरेडी उन लोगों ने अपने जीवन में, उन्होंने अपना इस बिजनेस के प्रति, उन्होंने इस चीज को फॉलो करते हुए उन्होंने बहुत बड़ी सफलता को उन्होंने पाया है। ये टेस्टेड है, ये किताब जो है टेस्टेड है। लेकिन जाने अनजाने में शुरू शुरू में बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आ जाते हैं, लेकिन फिर क्या हो जाती है, उनको अधिक से अधिक जानकारी न मिलने के कारण फिर उनमें क्या होती, मतलब समझदारी नहीं होती है, हमारे सिस्टम के प्रति जानकारी नहीं होती है, जिनकी वजह से बहुत ज्यादा ट्रेनिंग्स वगैरह वो उनके द्वारा मिस हो जाती है। तो फिर इस बिजनेस को वो हल्का ले लेते हैं, है ना। तो इसीलिए ये हर जो दिन होने वाले ट्रेनिंग जो है हर किसी लीडर के अंदर में ये एहसास कराएगी कि आपके सपने कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपकी सफलता कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपकी उपस्थिति आपके परिवार के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपका दिशा निर्देश आपके लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जीवन में सफल होने के लिए हम सभी को, है ना, सीखना कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस चीज का एहसास इस पैनलिस्ट में आकर के, इस ट्रेनिंग पर आकर के हर दिन होती है दोस्तों।
तो इसीलिए हम ज्यादा से ज्यादा लोग, ज्वाइनिंग करने वाले लोगों को इस पैनलिस्ट तक लाए, और पैनलिस्ट तक लाने के बाद उनमें अपने आप एक समझदारी की जो गुण है उनको डेवलप करने का हम प्रयास करेंगे, जिनसे उनका सभी का सारे सपने पूरे हो। सही है, हम सभी का मकसद यही रहता है दोस्तों। तो इसलिए हर दिन जो है प्रगति सूत्र पाठशाला या फिर हमारे सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के लेजेंड्स के द्वारा बताई गई और वीडियोस, टेस्टमनी, है ना, सारे ट्रेनिंग, इससे क्या होती है दोस्तों, 24 आवर्स में हमारे अंदर में एक पॉजिटिविटी बनी रहती है सर, पॉजिटिविटी बनी रहती है, जिससे क्या हो गया कि कभी भी हम मायूस नहीं होंगे, कभी हम हताश नहीं होंगे। यदि थोड़ा सा मायूसी भी आई तो हमें ट्रेनिंग याद दिलाती है कि भाई ये ट्रेनिंग जो है हमने आज ये सीखा है, तो हम ऊर्जावान रहेंगे दोस्तों। और मुझे पूरा पता है दोस्तों, मुझे एहसास है कि आप सभी इस पैनल में आने वाले लीडर्स, आप लोगों को एहसास हो रहा होगा कि इस मीटिंग्स को करने के बाद शायद आप भी 24 घंटा ऊर्जावान रहते होंगे और फोकस्ड रहते होंगे अपने काम के प्रति, है ना। और इस ट्रेनिंग जब होते नहीं थे तो सारे वही है 24 घंटा वाला अपना काम करके अपना रूटीन पे ही व्यस्त होते थे दोस्तों। सही है, तो इसीलिए दोस्तों हम सभी को हर दिन सुबह 7 बजे का 1 घंटा का सेशन हमें सीखने में फोकस देना होगा, जिससे हम अपने हम सफलता को पा सके, हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सके, और हम सारे इस बिजनेस में 2 लाख कैपिंग अचीवर आप लोग बन सके दोस्तों। और इस पैनलिस्ट में आए हुए प्रत्येक लीडर जो ज्यादा लगातार समय निकाल करके आ रहे हैं ना सीखने के लिए, वो तो अवश्य ही बहुत बड़ा काम होने वाला है उनके साथ में, साल 2 साल में 3 साल में बहुत बड़ा काम होने वाला है। और एक व्यक्ति लगातार ट्रेनिंग अटेंड करता है और एक व्यक्ति बिना ट्रेनिंग अटेंड करता है, तो जो ट्रेनिंग अटेंड करने वाला का शुरुआत में भले ही रिजल्ट आए ना आए, लेकिन उसका प्रगति जमीन से नीचे की तरफ होता है। जैसे कि आज चाइनीज बम्बू के बारे में आपने सुना ही होगा, चाइनीज बम्बू 6 महीने तक बिल्कुल वो, है ना, बढ़ता ही नहीं है, ऊपर की तरफ में उसका शाखा जाता ही नहीं है ना, जबकि उसका जो नीचे जड़ जो है नीचे की तरफ जा रहा होता है। जब वो 6 महीने तक जो है उसका जमीन के नीचे में कम से कम भी 30 40 50 फीट डाउन में उसका जड़ जाती है, तब जाकर के एकदम से 1 महीने के अंदर अंदर फिर वो 60 फीट का बंबू हो जाता है। तो उस तरह से दोस्तों हमारा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री शेप्स ऑफ बिजनेस में भी, यदि आपको लीडर बनना है, यदि आपको सक्सेस ना अचीवर बनना है, टारगेट अचीवर बनना है, अपना, है ना, नाम सफलता का शिखर पर आप अपना बनाना चाहते हैं, और इस बिजनेस में वाकई में आप डायमंड बनना चाहते हैं, तो आप इसमें, इस ट्रेनिंग में आप लगातार आते जाएंगे, तो चाइनीज बम्बू की तरह आपका जो ज्ञान है, आपका नॉलेज है, आपके समझदारी है ना, हर चीज के प्रति वो बढ़ेगा, जिससे क्या होगा, आप इंडिपेंडेंट लीडर बनेंगे। यहाँ पर कोई बॉस नहीं है, लेकिन हाँ आपका सीनियर जरूर है, सीनियर है जो अनुभवी है, अपना जीवन में मेहनत करते हुए उन्होंने सफलता पाया है, तो क्या करें क्या ना करें वो सारा चीज आपको एक मार्गदर्शन करेंगी, जिससे आपको सही दिशा निर्देश पर हमें चलना है, जिससे हमें क्या है कि नुकसान होने से हम बचेंगे और हमें सफलता मिलेगी दोस्तों। तो आइए हम प्रगति सूत्र के थ्रू से लगातार हम यहाँ पर सीख रहे हैं, और कल बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल होने की वजह से, है ना, और कल मैंने टाइपिंग नहीं कर पाया, मैंने तैयारी नहीं कर पाया दोस्तों, लेकिन आज किताबों को थोड़ा थोड़ा पढ़ करके ही मैं आप सभी के समक्ष में इस चीज की बारीकी को मैं बताना चाहूंगा। आज हम सीखेंगे दोस्तों फॉलोअप करना, है ना। फॉलोअप क्या है, फॉलोअप क्या है, और फॉलोअप किसके द्वारा किया जा सकता है, फॉलोअप, है ना, फॉलोअप कितनी बड़ी बला है, कितना मतलब परेशान, मतलब कई लोग हो जाते फॉलोअप करना, फॉलोअप वो कर ही नहीं पाते, कई लोग महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना हो जाते हैं, तो उनको फॉलोअप का मतलब उसको उनको लगता है कि भाई ये सीनियर डायमंड ही कर सकता है, या फिर एमरेल्ड कर सकते हैं, टोपाज कर सकते हैं, सीनियर एक्सपर्ट ही कर सकते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, हम सभी इस बिजनेस में आए हैं, तो यहाँ पर सफलता के जो 8 स्टेप है, 8 स्टेप इसीलिए हम सभी को और आप सभी को यहाँ पर सिखाया जा रहा है, जिससे हम उस चीज को सीख सके, हम खुद कर सके, और हम इस चीज में महारत हासिल हो, और यहाँ से हम सफल हो सके। सही है, तो इसीलिए फॉलोअप क्या है थोड़ा सा इसको हम समझते हैं। सही है, तो पढ़ करके मैं सुनाते हुए आप लोगों को समझाना चाहूंगा। फॉलोअप प्रेजेंटेशन के दौरान ही शुरू हो जाता है, जब प्लान दिखाते समय वक्ता, स्पीकर आपको अतिथि मेहमान के साथ आगे किस तरह पेश आना चाहिए उसके सुझाव देता है। इन सुझाव में यह भी होता है कि जो प्लान देख रहे हैं वह अपने न्योता देने वाले व्यक्ति के साथ जल्दी मिले और दोबारा प्लान देखने के लिए फिर से, है ना, फिर से आए। दोस्तों जब इस बिजनेस में आप किसी को प्लान दिखाते हो
तो उनके मन में प्लान देखूं या ना देखूं, इस तरह का विचार तो मैक्सिमम लोगों में होती है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का जो नेटवर्क मार्केटिंग का जो प्लान है, ये आज पूरे भारत में एक एक व्यक्ति कम से कम भी 4 4 बार 5 5 प्लान देख चुके हैं। कई लोग ना डरते हैं, उनको एक मन में डर है, क्योंकि कई लोगों का ऐसे सुनी सुनाई में किसी का पैसा डूबा है, इस तरह का मन में मतलब एक होता है, जिनकी वजह से एक नेटवर्क मार्केटिंग का एक फोबिया बोला जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग फोबिया मतलब नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति लोगों में गलत चीजों को प्रमोशन किया गया है ना, डर पैदा किया गया है, ये लूटती है ना, ये मतलब डाउनलाइन बनाने वाला सिस्टम है, और ये चेन सिस्टम है, इसमें कुछ नहीं होता, हमें ऑनलाइन बिजनेस में विश्वास नहीं होता। इस तरह का जो है गलतफहमी का जो शिकार हो जाते हैं। ऐसा क्यों होते हैं? क्योंकि अधिकतर हम जहां कहीं भी जाते हैं तो बहुत सारे लोग हैं जो कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का उन्होंने डिग्री नहीं लिया हुआ है, उन्होंने पढ़ाई कभी की नहीं है, उन्होंने ना कभी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में उन्होंने सही प्रकार से सीख करके है ना सफल हुए हैं, उनके अंदर अनुभव नहीं है। लेकिन उन्होंने जरूर पैसा कहीं किसी कंपनी में डाला होगा, लेकिन मेहनत करूंगा, सीखूंगा, सीख करके आगे बढ़ूंगा, इस तरह के सोच करके हर कोई व्यक्ति ज्वाइन नहीं किया होता है। लेकिन पैसे तो डालते हैं, लेकिन डालने के बाद में सही प्रकार से वहां पर समय नहीं देते हैं, या फिर सीखने में प्रयास नहीं करते हैं, है ना कुछ तो कमी होती है, जिसकी वजह से वो असफलता उनको मिला होता है। तो एक कंपनी में ज्वाइन करने के बाद हो सकता है अपने ही कारण की वजह से वो असफल हो, तो फिर क्या है कि उनका पैसा जो उन्होंने दिया, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री तो कोई चिट फंड कंपनी तो है नहीं, एक प्रोडक्ट सेल्स बिजनेस है, तो आप जो पैसा देंगे उसके बदले में आपको सामान मिलेगा, लेकिन उसके बदले में जब उसको चेक नहीं मिलेगा, काम नहीं करेगा, तो चेक कैसे मिलेंगे, है ना? तो फिर वो कम से कम हजारों लोगों को फैलाएगा, उसके सामने में नजदीक में आने वाले व्यक्ति के हर किसी के सामने में बोलेगा फलना कंपनी में ज्वाइन किया, फलना में ये किया, मेरा पैसा डूब गया ये। तो फिर ऐसे करके ना बहुत सारे लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का है ना अफवाह फैलाया है कि ये बिजनेस डूबने डुबाने वाला है, जबकि सही तरीके से उन लोगों ने इस चीज को फॉलो नहीं किया। और इसी की वजह से जब दोस्तों आप किसी नए, आप अपना लिस्ट में आप अपना फ्रेंड्स, अपना ना साथी, अपना दोस्त यारी का जब लिस्ट बना करके उनके पास प्लान दिखाने के लिए जाते हैं, तो वो दिमाग में ढक्कन लगा लेते हैं, पहले से ढक्कन लगा लेते हैं कि भाई ये यही है, वही वाला कंपनी है, वो सुनना ही नहीं चाहते, है ना, वो सुनना ही नहीं चाहते। तो इसीलिए दोस्तों एक बार जब आप प्लान दिखाते हैं, तो एक बार प्लान दिखाते हैं और देखने जैसा वो ना थोड़ा सा कभी कभी नाटक भी कर देते, ठीक है मैं देख लूंगा, लेकिन दिमाग में पहले ही सोच लिया होता है कि आप प्लान चाहे कितना ही दिखा लो, चाहे कितना मेरे को समझा लो, लेकिन मैं इसको सुनूंगा जरूर, लेकिन करने वाला नहीं हूं। तो इस सोच के साथ जिसने भी प्लान देखा होगा, तो जरूर उसने आधा मन बना करके प्लान देखा होगा, आधा ध्यान देगा, आधा ध्यान नहीं देगा, जिसकी वजह से एक बार में समझ नहीं आएगा, एक बार में समझ नहीं आएगा। तो यहां पर इसीलिए यहां पर बताया गया है फॉलोअप के बारे में कि एक व्यक्ति के जब आप है ना एक बार या 2 बार आप मिलते, तब आपके साथ में 1% संभावना होती है यहां से आपके पास व्यक्ति ज्वाइन करने का। इसीलिए लास्ट में जो बताया गया कि 5 से जब 12 बार आप लोगों से मिलते हैं, तब जाकर के 80% संभावना रहता है सामने वाले व्यक्ति का जो डाउट डाउट हो ना वो क्लियर हो। आप हर बार जाएंगे, क्योंकि एक बार में तो आप डाउट क्लियर नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक बार जब डाउट क्लियर हो जाए, उसको यहां पर दिख जाए कि भाई यहां पर लोग असफल क्यों हो रहे थे और सफल कैसे हुआ जाता है, ये आप जब उसको समझा देते हो, सिखा देते हो, है ना, तब जाकर के उसका जो अंधविश्वास है वो टूट जाता है ना, फिर उसका विश्वास जग जाता है, तब जाकर के वो स्टेप्स ऑफ बिजनेस में वो फिर काम करना शुरुआत करता है, ट्रेनिंग मीटिंग में आना शुरुआत करता है, ज्वाइनिंग लेता है दोस्तों। ठीक है, तो इसीलिए फॉलोअप बहुत ज्यादा निहायत जरूरी है हमारे इस बिजनेस में। महागुरु जी माधव सर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, आज इस बिजनेस में यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर है, कोई पहचान के लिए या ना किसी का बताने की जरूरत नहीं है, आज यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर है। तो उन्होंने अपना ज्वाइनिंग डेट उन्होंने बताया कि 22 जून को है ना मुझे बताया गया, और 26 जून को सेमिनार को अटेंड करने के लिए मुझे बताया गया। मैंने इस बिजनेस का प्लान जब मैंने देखा, मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के प्रति बहुत ज्यादा नेगेटिव था, उनका ये अपना कमेंट्स है, बहुत ज्यादा नेगेटिव था, लेकिन मेरे पीछे में लगातार लोग पड़े रहे, 4 बार 5 बार तक कम से कम मेरे पीछे पड़े रहे, और उन्होंने एक ही चीज समझाने का प्रयास किया कि ये बिजनेस से आपके सपने पूरे हो सकते हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ये एडवांटेजेस हैं, यहां से आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। उनको एक ही चीज बार बार उनको समझाने के लिए बार बार उनके पीछे गए।
ठीक है। तो इसीलिए हमें लगता है कि भाई डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में आपको सफल होने के लिए प्लान दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ जो सिस्टम में जो फॉलोअप के जो पार्ट दिए हैं ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि हम उसमें इमोशंस को नहीं करना है। कई लोग प्लान दिखाते हैं और सामने वाला व्यक्ति, भाई वो तो अपने आप को बचाव करने के लिए तो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी वाला, वही वो क्या करते हैं, अपना प्रभाव छोड़ते हैं, हरकत करते हैं ऐसा नेगेटिविटी वाला। लेकिन हमारे अंदर में एक पॉजिटिविटी हो, है ना, हमें पता हो कि भाई ये तो प्रोसेस है, प्रोसेस है, तो उनको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा दोस्तों। नहीं तो फिर ये प्रोसेस है बोल करके हम नहीं मानेंगे ना, तो हम क्या बोलना शुरू कर देंगे, सामने वाला व्यक्ति ना बहुत चालाक है, अपने आप को बहुत होशियार समझ रहा है ना, बहुत मतलब दिमाग लगा रहा है, इस टाइप का भावना हमारे दिमाग में आती है। तो एज अ डायरेक्ट सेलर, नेटवर्क मार्केटिंग के एक लीडर होने के नाते हमें कभी भी एक ग्राहक है, हमारा ग्राहक है, वो प्रोस्पेक्ट है, प्रोस्पेक्ट हमारा भगवान है, उनके बारे में हम बिल्कुल कतई भी उनके सामने में हो चाहे उनके पीछे में भी हो, उनकी बुराई हम नहीं करेंगे, उनकी कमी हम नहीं देखेंगे। एग्जाम्पल के रूप में आप कभी एक दुकानदार के पास जाओ, भाई वो अपना सामान दिखाता है, सामान तो भाई अलग अलग महंगाई के हिसाब से उसका दाम होता है, सही है, और वो अपना दाम बताता है। अब वो दाम बताता है तो आपका पॉकेट कितना अलाउ कर रहा है, उसने बता दिया 1,000 रुपए, लेकिन आपके हिसाब से वो सामान लग रहा है 300 रुपए, और आपने मन में ठान लिया कि भाई मैं 300 रुपए दूंगा, और आपने बोला कि मैं ये ना 1,000 नहीं मैं 300 दूंगा, तो भाई उसको पोसाएगा तो देगा, नहीं पोसाएगा तो नहीं देगा। तो एक अच्छा दुकानदार क्या करता है, वो कभी भी कई लोग क्या करता है, लेना हो तो लो, नहीं लेना हो तो चले जाओ दूसरे दुकान में जाओ कहीं से ले लो। कई लोग ऐसा भी कमेंट्स करता है, 1,000 में है, चलो इससे ज्यादा कम से कम मैं आपको 800 में दे सकता हूँ, वो बोलेगा 800 में दे सकता हूँ, है ना, लेकिन उससे नीचे नहीं दे सकता हूँ। और 300 रुपये बोले तो 300 रुपये देंगे तो उसके 1,000 में ले लो, लाओ। मतलब एक दुकानदार ऐसे पेश आता है एक कस्टमर के साथ में, 300 रुपये में, 1,000 रुपये में, 800 रुपये में आता है, मैंने खरीदा है 700 रुपये में, 300 रुपये में आते हैं, तो क्या है, मैं 1,000 खरीदने के लिए तैयार हूं, आप लाओ मैं खरीदूंगा, इस तरह का व्यवहार करते हैं। क्या इस तरह का व्यवहार करने से क्या हम ग्राहक की दिल जीत पाएंगे? कभी नहीं जीत पाएंगे। हम जरूर उसकी ईगो को जरूर हर्ट कर रहे हैं दोस्तों, सही है। तो उसी तरह से जब हम प्रोस्पेक्ट के सामने प्लान दिखाने के लिए जाते हैं, तो भाई उनको साथ में बहुत सारी घटनाएं हुई है जिनकी वजह से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग का उनके अंदर में एक नेगेटिविटी है, मन में डर है, तो उनको बेहतर तरीके से समझाने की कला हम आपको सीखना होगा दोस्तों। वो तब सीखेंगे जब हम प्रगति सूत्र में दिया हुआ जो सवाल जवाब है, 60 सवाल जवाब है, यहाँ पर प्रॉपर ये प्रगति सूत्र किताब में दिया हुआ है 60 सवाल जवाब, और 60 सवाल जवाब जिस तरीके से यहाँ पर समझाने के प्रयास किया गया है, इसी तरीकों को यदि हमने समझाने का प्रयास किया तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को सफलता नहीं मिलेगी या रिजल्ट नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं पढ़ते तो हम हैं, लेकिन जो समझाने का तरीके, जो प्रगति सूत्र में सरल तरीके को समझाने का जो तरीका यहाँ पर अपनाया गया है दोस्तों, इस तरीके को हम कहीं ना कहीं हम अपनाते नहीं है, हम गलती करते हैं, सही है। हम किताबें नहीं पढ़ रहे हैं तो हमें उतना ज्यादा हमको कहाँ कैसे हम बताएं, तो हम कैसे सीखे, है ना। तो इसीलिए दोस्तों जब फॉलोअप करने के लिए जाए, प्रोस्पेक्ट चाहे कितना भी नेगेटिविटी वो करने की प्रयास करे, लेकिन आपका और हमारा स्वभाव क्या होना चाहिए, उसको एक भगवान स्वरूप, एक ग्राहक है वो, और उससे ही हमारा बिजनेस आगे बढ़ेगा। क्या पता वही डायमंड हो, क्या पता वही मांगुर जी माधव सर जैसा हो, तो उस टाइम में हमेशा हमारा सकारात्मक नजरिया काम आएगा, सकारात्मक नजरिया हमें काम आएगा। उनके अंदर की कमी नहीं देखनी है, उनके अंदर की पॉजिटिविटी हमें देखनी है दोस्तों। इसीलिए जब प्लान आपको दिखाए, एक बार वो मना करे, दूसरा बार समय देना नहीं भी चाहे, तो भी हमारा व्यवहार इतना अच्छा होना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति हमारा व्यवहार को देख करके दोबारा समय देने के लिए तैयार हो। ये कला आपने सीख लिया ना दोस्तों, आप 101% यहाँ पर मास्टर बन जाएंगे लोगों को दिल जीतने का। क्योंकि ये बिजनेस, कोई भी क्षेत्र में हमारा व्यवहार यदि बेहतरीन होगा तो लोगों को हम दिल जीत सकते हैं। कंपनी कितना ही शानदार हो, लेकिन हमारा व्यवहार कड़क होगा और हमारा बोलने का जो लहजा है वो कड़क होगी, है ना, तो फिर हमें सफलता थोड़ा सा मिलना थोड़ा कठिन हो जाएगा दोस्तों। तो इसीलिए फॉलोअप करने के लिए जब जाएं
तो फॉलोअप करने के इस टाइम में हमें क्या क्या सवाल पूछ सकते हैं, हम कैसे कैसे हम ऐसे सवाल पूछे उनको। सवाल तो वो भी पूछता है, कई लोग तो सवाल ही नहीं पूछता है। लेकिन अभी आप मान के चलिए आधा घंटा फॉलोअप करते हैं, तो आधा घंटा किसी व्यक्ति को सुनना मामूली बात नहीं है। कई लोगों को दिमाग पक जाता है, कई लोगों का दिमाग पक जाता है, इरिटेट होता है ना, लेकिन बोल नहीं पाता बेचारा। लेकिन आधा घंटा आपने क्या बोलना है ये स्किल आपने सीख लिया, और प्रत्येक ऐसे ऐसे पॉइंट्स आपने तैयारी करके गए हैं जो हर किसी व्यक्ति को दिल को जीतने वाला पॉइंट्स आपने गए हैं। वो उसी चीज को जब 30 मिनट बार बार आप दोहराएंगे हर किसी के साथ में, तो हर किसी का दिल आप जीत पाएंगे। जैसे कि आप, जैसे कि कैसे वो आप उनकी जो है उनको सुन सकते हैं आप, कि आपके परिवार में कितने लोग हैं, है ना। परिवार आप कैसे चलाते हैं, कि परिवार में जो आप परिवार चला रहे हैं क्या पर्याप्त रूप में जितना आप चाहते हैं क्या उस हिसाब से चल रहा है। क्या आपकी आमदनी जितनी है उससे पूरा परिवार का खर्चे निकल जाते हैं। क्या बच्चे अच्छी शिक्षा ले पा रहे हैं, है ना। क्या आपकी जो मन की इच्छाएं हैं वो सारी पूरी हो रही है ना। तो इस तरह से आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तो फिर आप सुनिए, उसके बाद सुनिए उनको बात ना, सुनिए कि हाँ आप कैसे चलाते हैं। तो बेचारा हर कोई व्यक्ति ना इनकम से सुखी नहीं है। उसकी जो बहुत सारे इच्छाएं हैं उनको दिशा निर्देश देने वाला नहीं है। कितना कठिनाई के साथ में वो परिवार को चला रहा होता है। तो हम थोड़ा सा रिलेट करें उनको, कि आप अपना परिवार में कैसे चला रहे हैं, इतना कम आमदनी में आप कैसे चला रहे हैं, कि आपको दुख तकलीफ नहीं होता है। और जब ऐसा दिक्कतें आती है, घर में परेशानी आती है, तो पैसे कहाँ से लाते हो आप उस टाइम, उसके लिए क्या मतलब क्या जुगाड़ है। इस तरह से आप ना थोड़ा सा इस तरह से भी आप पूछेंगे, तो सामने वाला व्यक्ति बताने का प्रयास करेगा। कोई बात नहीं, है ना, कोई बात नहीं, आज आपके साथ में ऐसा है, लेकिन कल के दिन में आपको एक भगवान ने एक ऐसा शानदार प्लेटफॉर्म दिया है, हमें एक माध्यम बना करके भेजा है, कि ये सेफ शॉप में आप एक प्रोडक्ट लेकर के आप जुड़ सकते हो, लेकिन आपका सारे समस्या यहाँ से दूर हो सकती है ना। यहाँ पर समय की आजादी, पैसे की आजादी के लिए ही ये बिजनेस ज्वाइन करना है। प्रोडक्ट तो सिर्फ एक माध्यम है सर, और मैं आपके साथ में हूँ, मैं आपको साथ देने के लिए तैयार हूँ। तो आदमी एक बार मना करेगा, लेकिन आपने 10 बार कर दिया, 10 बार आपने इसी भाव के साथ, पहली बार मुलाकात करते समय जिस तरह से आप फॉलो अप करते हैं, और जिस स्वभाव के साथ, जिस व्यवहार के साथ अच्छे ढंग से आप करते हैं, वही चीज आप दूसरा बार, तीसरा बार, चौथा बार, 5वां बार में भी आप करते हैं, और 10वां बार में भी आप मुलाकात करते हैं, और आपके चेहरे में गुस्सापना हो गया, इरिटेशन हो गया, ये व्यक्ति बात नहीं मान रहा है, विश्वास नहीं कर रहा है, इस टाइप के भाव को आप हटा करके सिर्फ प्रोस्पेक्ट के प्रति, है ना, एक प्रार्थना करके आप जाते हैं, कि भगवान जिसके पास मैं समझाने जा रहा हूं उसका जिंदगी परिवर्तन करने की, है ना, जीवन का उनका मतलब क्या है, जिंदगी का सवाल है, उनको समझाने के लिए भगवान मुझे शक्ति देना और उनको सद्बुद्धि देना, और मैं जो कोई भी मैं बोलूं तो उसी की भलाई के लिए मेरे शब्दों से निकले, ऐसा, है ना, ऐसा वाणी निकले, मुझे ऐसा शक्ति देना। अब प्रार्थना करके जब जाएंगे ना, उसकी भलाई के लिए आप जाएंगे, तो उसकी अच्छाई के लिए जब आप बोलना शुरू करते हैं, इसी से हार्ट टचिंग होती है ना, दिल में आप उसकी दिल को जीतते हो जस्ट, है ना। इस तरह से हम प्रोस्पेक्टिंग करें, और इस तरह से फॉलोअप करें प्लान दिखाने के बाद, और बार बार करें, तो दोस्तों आपका फॉलोअप बहुत जबरदस्त, ज्यादा सफल होने का संभावना रहता है, सेल्स क्लोजिंग होने का संभावना रहता है। मैंने अधिक से अधिकतर यही अनुभव पाया है दोस्तों, कि प्लान दिखाने के बाद सिर्फ बिजनेस पर्पस के थ्रू से आप ना समझाने का प्रयास करेंगे, तो वो रिलेट नहीं कर पाएंगे, तो वो क्या है, वो डिनाई करता है दोस्तों, मना करता है। सही है, तो इसीलिए हम किसी को समझाने का प्रयास करें, तो हम ना फॉलोअप करते समय डिबेट ना करें। डिबेट करने में वो कंपनी दूसरा कंपनी ये बहुत बुराई करेगा वो, लेकिन हमें उसकी बातों में बिल्कुल बुराई नहीं करनी है, हमें बहस करने से बचना है, हमें डिबेट करने से बचना है। ठीक है, हमें उनको समझने का प्रयास करना है, उनको सुनना है। ठीक है, और इस तरह से कोई बात नहीं, आज आपके पास पैसे की समस्या है, तो कब होगा, कल होगा, परसों होगा, कब आपका हो जाएगा, जब फिर हम आएंगे, फिर दोबारा फिर शुरुआत करेंगे। लेकिन वो मना भी नहीं करेगा, वो हाँ भी नहीं बोलेगा, मना भी नहीं करेगा, तब तक आप क्या है, कम से कम भी आप हार मत मानो, बार बार जा करके उनको समय की आजादी, पैसे की आजादी आपके लिए एक अवसर है, सपने पूरे करने का एक माध्यम है। हजारों लोगों ने यहाँ पर सफलता लिया हुआ है, और आपको जरूरत है, आपके परिवार को जरूरत है
यहाँ से परिवार में जो है 3 पीढ़ी सुरक्षा मिलती है। इतना शानदार सिस्टम है, और आपको एक ईश्वर ने आपको मौका दिया है, आप भी कर सकते हो, आप भी आगे बढ़ सकते हो, बन सकते हो। हम आपके साथ में सीखने सिखाने के लिए हर चीज में मैं आपके साथ में हूँ। इस टाइप से आप बोलेंगे ना, तो एक ना एक बार तो उसके दिमाग में खड़केगा और वो आएगा, और वो आएगा ना तो फिर वो मजबूती के साथ आएगा, वो काम भी करेगा दोस्तों। ठीक है, तो इसीलिए फॉलोअप तो प्लान दिखाने के बाद से ही आपका सवाल जवाब जो है शुरुआत हो जाती है। अभी देख सकते हैं फॉलोअप में या प्रेजेंटेशन के पश्चात प्रोस्पेक्ट से सदैव क्लोज बंधे सवाल करें। जैसे आपको क्या पसंद आया, प्रोडक्ट या बिजनेस, है ना। आप प्लान दिखाने के बाद, और ये ना पहले ही ये सवाल पूछते हैं हम, पता है दोस्तों कई बार, हाँ बताइए बिजनेस प्लान कैसा लगा, अच्छा लगा है, बहुत अच्छा, आपका क्या सवाल है तो पूछो बोलते हैं। हम पहले ही सवाल पूछते हैं, उसके दिमाग में हो सकता है सवाल ना हो, फिर भी हम बोलते हैं उसको, दिमाग में हम बोलते हैं कि भाई आपको क्या डाउट है। अब हमने डाउट डाल दिया दिमाग में, आपको कोई डाउट है तो पूछो, तो डाउट ही डाउट है उसके दिमाग में, तो डाउट नहीं भी है तो भी डाउट ही आएगा, है ना। क्योंकि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, विश्वास करें बोलेंगे तो विश्वास वाला ही फीलिंग्स आएगी, डाउट करें, डाउट क्या है बोलेंगे तो डाउट वाले ही फीलिंग्स आएंगी। तो इस तरह से सवाल यहां पर पूछे, आपको क्या पसंद आया, प्रोडक्ट या बिजनेस। तो फिर वो बोलेगा कि हाँ बिजनेस, तो फिर आइए सर शुरुआत करते हैं, फॉर्म साइन अप कीजिए और हम आपके साथ में हैं। शुरुआत करते हैं, फॉर्म साइन अप पर भी जरूर फोकस दे। बोलेगा कि हाँ मुझे प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, मुझे मैक्सिमम, फिर भी मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे कंपनी में प्लान जो देखेगा ना, प्रोडक्ट से ज्यादा 99% तो लोग प्लान को अच्छा मानते हैं। बिजनेस प्लान बहुत अच्छा है, क्योंकि 40 लाख रुपए कमाने के लिए आदमी को 20-30 साल का पापड़ बेलने पड़ते हैं, तब जा करके भी 40-50 लाख नहीं मिलते हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ पर टीम वर्क के थ्रू से हम 1 साल में 40,95,000 कमा सकते हैं, वो भी 25-30 साल पहले कमा सकते हैं, है ना। तो ये मौका है। हम आपसे मिलने आज शाम आए या कल शाम आए, मान के चलिए प्लान दिखाने के बाद सामने वाला व्यक्ति तुरंत रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो सोचने का समय मांग रहा है, तो उसमें हमें रेस्पेक्ट करना है। सामने वाला व्यक्ति प्रोस्पेक्ट जो चाह रहा है ना, तो कभी कभी उसकी चाह में भी आप हाँ में हाँ मिलाएंगे ना, तो क्या होगा, उसको लगेगा भाई ये तो मेरा ही फेवर में है। लेकिन उसको ज्यादा आप समझाने के उसी टाइम समझाऊंगा बोल करके आप प्रयास करेंगे ना, उससे आदमी क्या है, भटक जाता है। तो इसीलिए यदि समय मांगता है तो समय बिल्कुल आप उनको दे, है ना, दोबारा आप समय में जाइए। और इसको क्या बोलते हैं, आपका समय आपको निर्धारित करना, समय निर्धारित करना पड़ेगा फॉलोअप के लिए, सही है, सब समय निर्धारित करके ही जाएं। ऐसा नहीं कि किसी ने समय निर्धारित आपने नहीं किया और आप चले गए, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। आप फोन के द्वारा हो चाहे फिजिकली के द्वारा हो, आप उनसे समय मांगिए, और जो समय दिया जाता है उस समय पर ही आप पहुंचिए दोस्तों, सही है। तो बिना टाइम मांगे आप अपने आप ना जाए, ऐसे ऐसे करने से जो है कोई भी व्यक्ति ना थोड़ा सा भटकेगा। फॉर्म आज भरेंगे या कल, किसी को एक पॉजिटिविटी, थोड़ा संयम, हमें भी थोड़ा संयम रखना होगा। तुरंत मतलब बोलते हैं ना, तुरंत अब भी मेरे को साइन अप होना चाहिए, अब डीडी देना चाहिए, थोड़ा सा ये वाला, तो थोड़ा सा ना, थोड़ा समझदारी से काम लेना पड़ेगा, हमें भी थोड़ा सा तैयार रहना पड़ेगा। दूसरा बार में हो सकता है, तीसरा बार में हो सकता है, 5वां बार में हो सकता है, कहीं 7वां बार में हो सकता है, ये भी हमने माइंड सेट किया होगा ना, तो हमारे अंदर भी नेगेटिविटी नहीं आएगी। एक चीज ध्यान किया आपने, लेकिन आपने एक्सपेक्टेशन किया है कि भाई दूसरा बार में डीडी दे, तो फिर आपको दूसरा बार में डीडी नहीं मिलेगा ना, तो आप ही खुद मायूस हो जाएंगे, आप ही परेशान हो जाएंगे। लेकिन आपने बोला जब तक इसको समझाएंगे नहीं, जब तक इसको समझाएंगे नहीं, तब तक इसको हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये हमारा डायमंड है। आप बोलेंगे एक सेल्स है, तो आपके अंदर में वो इंपॉर्टेंस नहीं आएगा, लेकिन आप सोचेंगे ये तो मेरे लिए एक डायमंड है, और इसको मैं नहीं छोड़ने वाला हूं, और इसको मैं समझाऊंगा, सही है। तो इस तरह से आप उनको फॉर्म भरने पर फोकस कराएं, है ना, कि फॉर्म आज भरेंगे या कल, तो फिर बोलेगा ठीक है कल, तो फिर ठीक कल कौन सा टाइम पर, सुबह या शाम, है ना। तो इस तरह से निर्धारित करें और फिर वहां पर पहुंचे। कम से कम एक व्यक्ति जो प्रोस्पेक्ट है, कम से कम 12 बार तक आप ना प्रयास करके देखना, और आप समझा करके देखना, कोशिश करके देखना, है ना, ज्यादा से ज्यादा आपका रिजल्ट आएंगे दोस्तों, सही है। सबसे ज्यादा जिसने प्लान किया, और प्लान के साथ साथ जिसने सबसे फॉलोअप का रिकॉर्ड और सीख करके किया ना, उसका बिजनेस बहुत रफ्तार में आगे बढ़ा है, सही है। ये मैं फॉर्मूला बता रहा हूं दोस्तों, यही करना है, कोई अलग से नहीं करना है, यही तैयारी करना है और बार बार करना है इस चीज को, सही है। और नेक्स्ट है, पैसा आप नगद देंगे या डीडी के माध्यम से देंगे, या फिर चेक के माध्यम से देंगे, या फिर ऑनलाइन आप करेंगे, है ना, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू से।
आप उनसे पूछ सकते हैं इस तरह से, है ना। फॉलोअप के दौरान अपने सीनियर की बातों को न तो काटे और न ही उनके द्वारा कही गई बातों को अपने अंदाज में समझाने का प्रयास करें। कभी फॉलोअप के लिए मान के चलिए आप जाते हैं और आपके साथ अपने अपलाइन को भी आपने साथ में लेकर के गए हैं, तो आपका सीनियर है, ये बिजनेस डिसिप्लिन का है दोस्तों, अनुशासन का है ना। अनुशासन यदि हम इस चीज को रखेंगे, हमारे से सीनियर जो है अपलाइन है, उनका रेस्पेक्ट हमारा कब बनता है, जब वो किसी को समझा रहे, तो उस टाइम में आपके दिमाग में भी बहुत सारा अच्छे अच्छे आइडिया आ रहे होंगे फॉलोअप के दिमाग में। तो अपलाइन के समझाते समय आप बीच में ना टोके, है ना, बीच में तुरंत बोलेंगे तो फिर क्या होगा कि अपलाइन का भी ध्यान इधर होगा, वो समझाने पे फोकस होगा, तो आप बीच में बोल देंगे तो फिर आप ध्यान, अपलाइन का ध्यान आपकी तरफ में होगा, तो फिर वो लय खत्म हो जाएगा दोस्तों। सही है। या फिर अपलाइन ने वो चीज समझा दिया, तो हो सकता है आपको लगे कि भाई अपलाइन ने ये चीज समझाया है तो उतना बढ़िया से नहीं समझाया, थोड़ा सा इसको मैं अच्छी तरह से मैं समझा सकता हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है, तो तुरंत फिर मैं चालू हो जाता हूँ उसी चीज को बताने के लिए। तो इसमें क्या हो जाता है, सामने वाला प्रोस्पेक्ट को, है ना, तो इसमें क्या होता है मतलब तालमेल का थोड़ा अंतर रहता है, जिसकी वजह से